प्रस्तुत है प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी घमंड का पुतला। शाम हो गई थी। मैं सरयू नदी के किनारे अपने कैंप में बैठा हुआ नदी के मजे ले रहा था कि मेरे फुटबॉल ने दबे पांव पास आकर मुझे सलाम किया कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। फुटबॉल के नाम से जिस प्राणी का जिक्र किया गया वह मेरा अर्दली था। उसे सिर्फ एक नज़र देखने से यकीन हो जाता था कि यह नाम उसके लिए पूरी तरह उचित है। वह सिर से पैर तक आदमी की शक्ल में एक गेंद था, लंबाई चौड़ाई बराबर, उसका भारी भरकम पेट जिसने उस दायरे के बनाने में खास हिस्सा लिया था, एक लंबे कमरबंद में लिपटा रहता था, शायद इसलिए कि वह इंतहा से आगे न बढ़ जाए। जिस वक्त वह तेजी से चलता था, बल्कि यूं कहिए लुढ़कता था, तो साफ मालूम होता था कि कोई फुटबॉल ठोकर खाकर लुढ़कता चला जाता है। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या कहते हो? इस पर फुटबॉल ने ऐसी रोनी सूरत बनाई कि जैसे कहीं से पिटकर आया है और बोला, हुजूर, अभी तक यहाँ रसद का कोई इंतजाम नहीं हुआ। जमींदार साहब कहते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। मैंने इस निगाह से देखा कि जैसे मैं और ज़्यादा नहीं सुनना चाहता। यह असंभव था कि मजिस्ट्रेट की शान में जमींदार से ऐसी गुस्ताखी होती। वह मेरे हाकिमाना गुस्से को भड़काने की एक बदतमीज कोशिश थी। मैंने पूछा, जमींदार कौन है? फुटबॉल की बाँछें खिल गईं। बोला, क्या कहूँ, कुंवर सज्जन से है। हुजूर, बड़ा ढीठ आदमी है। रात आई है और अभी तक हुजूर के सलाम को भी नहीं आया। घोड़ों के सामने न घास है न दाना। लश्कर के सब आदमी भूखे बैठे हुए हैं। मिट्टी का एक बर्तन भी नहीं भेजा। मुझे जमींदारों से रात दिन साबका रहता था, मगर यह शिकायत कभी सुनने में नहीं आई थी। इसके विपरीत वह मेरी खातिर तवाजो में ऐसी जाफिसानी से काम लेते थे जो उनके स्वाभिमान के लिए ठीक न थी। उसमें दिल खोलकर आतिथ्य सत्कार करने का भाव तनिक भी न होता था। न उनमें शिष्टाचार था, न वैभव का प्रदर्शन, जो ऐब है। इसके बजाय वहाँ बेजा रसूख की फिक्र और स्वार्थ की हवस साफ दिखाई देती थी, और इस रसूख बनाने की कीमत का व्ययोचित अतिशयोक्ति के साथ गरीबों से वसूल की जाती थी, जिनका बेकसी के सिवा और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। उनके बात करने के ढंग से वह मुलामियत और आजीजी बढ़ती जाती थी जिसका स्वाभिमान से बैर है। और अक्सर ऐसे मौके आते थे जब इन खातिरदारियों से तंग होकर दिल चाहता था कि काश इन खुशामदी आदमियों की सूरत न देखनी पड़ती। मगर आज फुटबॉल के जवान से यह कैफियत सुनकर मेरी जो हालत हुई, उसने साबित कर दिया कि रोज रोज की खातिरदारियों और मीठी मीठी बातों ने मुझ पर असर किए बिना नहीं छोड़ा था। मैं यह हुक्म देने ही वाला था कि कुंवर सज्जन सै को हाजिर करो कि एकाएक मुझे ख्याल आया कि इन मुफ्तखोर चपरासियों के कहने पर एक प्रतिष्ठित आदमी को अपमानित करना न्याय नहीं है। मैंने अर्दली से कहा, बनियों के पास जाओ, नगद दाम देकर चीजें लाओ और याद रखो कि मेरे पास कोई शिकायत न आए। अर्दली दिल में मुझे कोसता हुआ चला गया, मगर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब वहाँ एक हफ्ते तक रहने पर भी कुंवर साहब से मेरी भेंट न हुई। अपने आदमियों और लश्कर वालों की जवान से कुंवर साहब की ठटाई, घमंड और हेकड़ी की कहानियाँ रोज सुना करता, और मेरी दुनिया देखे हुए पेशकार ने ऐसे अतिथि सत्कार शून्य गांव में पड़ाव डालने के लिए मुझे कई बार इशारों से समझाने बुझाने की कोशिश की। गालिबन मैं पहला आदमी था जिससे यह भूल हुई थी, और अगर मैंने जिले के नक्शे के बदले लश्कर वालों से अपने दौरे का प्रोग्राम बनाने में मदद ली होती तो शायद इस अप्रिय अनुभव की नौबत न आती। लेकिन कुछ अजब बात थी कि कुंवर साहब को बुरा भला कहना मुझ पर उल्टा असर डालता था। यहाँ तक कि मुझे उस आदमी से मुलाकात करने की इच्छा पैदा हुई जो सर्वशक्तिमान अफसरों से इतना ज़्यादा अलग थलग
रह सकता है। सुबह का वक्त था। मैं गड़ी में गया। नीचे सरयू नदी लहरें मार रही थी। उस पर साकू का जंगल था। मीलों तक बादामी रेत। उस पर खरबूज और तरबूज की क्यारियां थीं। पीले पीले फूलों से लहराती हुई बगुलों और मुर्गावियों के गोल बैठे हुए थे। सूर्य देवता ने जंगलों से सिर निकाला। लहरें जगमगाईं। पानी में तारे निकले। बड़ा सुहाना आत्मिक उल्लास देने वाला दृश्य था। मैंने खबर करवाई और कुंवर साहब के दीवान खाने में दाखिल हुआ। लंबा चौड़ा कमरा था। फर्श बिछा हुआ था। सामने मसनद पर एक बहुत लंबा तगड़ा आदमी बैठा था। सर के बाल मुड़े हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, लाल लाल ऊंचा माथा। पुरुषोचित अभिमान की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। चेहरे से रोबदार बरसता था। कुंवर साहब ने मेरे सलाम को इस अंदाज से लिया कि जैसे वह इसके आदी हैं। मसनद से उठकर उन्होंने बहुत बड़प्पन के ढंग से मेरी अगवानी की, खैरियत पूछी और इस तकलीफ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद इतर और पान से मेरी तवज्जो की। तब वह मुझे अपनी उस घड़ी की सैर कराने चले जिसने किसी जमाने में जरूर आसुफ दौला को जिच किया होगा, मगर इस वक्त बहुत टूटी फीटी हालत में थी। यहाँ के एक एक रोड़े पर कुंवर साहब को नाच था। उनके खानदानी बड़प्पन और रोबदार का जिक्र उनकी जबान से सुनकर विश्वास न करना असंभव था। बयान करने का ढंग यकीन हो मजबूर करता था। और वे उन कहानियों के सिर्फ पाशवान ही न थे, बल्कि वह उनके ईमान का हिस्सा थी। और जहाँ तक उनकी शक्ति में था, उन्होंने अपनी आन निभाने में कभी कसर नहीं की। कुंवर सज्जन से खानदानी रईस थे। उनकी वंश परंपरा यहाँ वहाँ टूटती हुई अंत में किसी महात्मा ऋषि से जाकर मिल जाती थी। उन्हें तपस्या और भक्ति और योग का कोई दावा न था, लेकिन इसका गर्व उन्हें अवश्य था कि वे एक ऋषि की संतान है। पुरखों के जंगली कारनामे भी उनके लिए गर्व का कुछ कम कारण न थे। इतिहास में उनका कहीं जिक्र न हो, मगर खानदानी भाट ने उन्हें अमर बनाने में कोई कसर न रखी थी। और अगर शब्दों में कुछ ताकत है तो यह गढ़ी रोहतास या कालिंजर के किलों से आगे बढ़ी हुई थी। कम से कम प्राचीनता और बर्बादी के ब्राह्मण लक्षणों में तो उसकी मिसाल मुश्किल से मिल सकती थी, क्योंकि पुराने जमाने में चाहे उसने मुसासरों और सुरंगों की हैच समझा हो, लेकिन वक्त वह चींटियों और दीमकों के हमले का भी सामना न कर सकती थी। कुंवर सज्जन से मेरी भेंट बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन इस दिलचस्प आदमी ने मुझे हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया। बड़ा समझदार, मामले को समझने वाला, दूरदर्शी आदमी था। आखिर मुझे उसका बिन पैसों का गुलाम बनना था। बरसात में सरयू नदी इस जोर शोर से चढ़ी कि हजारों गांव बर्बाद हो गए। बड़े बड़े तनावर दरख्त तिनकों की तरह बहते चले जाते थे। चारपाइयों पर सोते हुए बच्चे, औरतें, खूंटों पर बंधे हुए गाय और बैल उसकी गरजती हुई लहरों में समा गए। खेतों में नाच चलती थी। शहर में उड़ती हुई खबरें पहुंची। सहायता के प्रस्ताव पास हुए। सैकड़ों ने सहानुभूति और शोक के अर्जेंट तार जिले के बड़े साहब की सेवा में भेजे। टाउन हॉल में कौमी हमदर्दी की पुरजोर सदाएं उठी और उस हंगामे में बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी पुकारें दब गईं। सरकार के कानों में फरियाद पहुंची। एक जांच कमीशन तैयार किया गया। जमींदारों को हुक्म हुआ कि वे कमीशन के सामने अपने नुकसानों को विस्तार से बताएं और उसके सबूत दें। शिवरामपुर के महाराजा साहब को इस कमीशन का सभापति बनाया गया। जमींदारों में रेल पेल शुरू हुई। नसीब जागे। नुकसान की तखमीन का फैसला करने में काव्य बुद्धि से काम लेना पड़ा। सुबह से शाम तक कमीशन के सामने एक जमघट रहता। आर्नेबुल महाराजा साहब को सांस लेने की फुर्सत न थी। दलील और शहादत का काम बात बनाने और खुशामद से लिया जाता था। महीनों यही कैफियत रही।
नदी किनारे के सभी जमींदार अपने नुकसान की फरियादें पेश कर गए। अगर कमीशन से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा तो वह कुंवर सज्जन सिंह थे। उनके सारे मौजे सरयू के किनारे पर थे और सब तबाह हो गए थे। गढ़ी की दीवारें भी उसके हमलों से न बच सकी थीं, मगर उनकी जवान ने खुशामद करना सीखा ही न था और यहाँ उसके बगैर रसाई मुश्किल थी। चुनाचे वह कमीशन के सामने न आ सके। मियाद खत्म होने पर कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। बाढ़ में डूबे हुए इलाकों में लगान की आम माफी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सज्जन से वह भाग्यशाली जमींदार थे जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। कुंवर साहब ने रिपोर्ट सुनी, मगर माथे पर बल न आया। उनके आसामी गढ़ी के सहन में जमा थे। यह हुक्म सुना तो रोने धोने लगे। तब कुंवर साहब उठे और बुलंद आवाज में बोले, मेरे इलाके में भी माफ़ी है, एक कौड़ी लगान न लिया जाए। मैंने यह वाक्य सुना और खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेशक यह वह आदमी है जो हुकूमत और अख्तियार के तूफान में जड़ से उखड़ जाए मगर झुकेगा नहीं। वह दिन भी याद रहेगा जब अयोध्या में हमारे जादू सा करने वाले कवि शंकर को राष्ट्र की ओर से बधाई देने के लिए शानदार जलसा हुआ। हमारा गौरव, हमारा जोशीला शंकर यूरोप और अमेरिका पर अपने काव्य का जादू करके वापस आया था। अपने कमालों पर घमंड करने वाले यूरोप ने उसकी पूजा की थी। उसकी भावनाओं ने ब्राउनिंग और शैली के प्रेमियों को भी अपनी वफा का पाबंद न रहने दिया। उसकी जीवन सुधा से यूरोप के प्यासे जी उठे। सारे सभ्य संसार ने उसकी कल्पना की उड़ान के आगे सिर झुका दिए। उसने भारत के यूरोप की निगाहों में अगर ज़्यादा नहीं तो यूनान और रोम के पहलू में बिठा दिया था। जब तक वह यूरोप में रहा, दैनिक अखबारों के पन्ने उसकी चर्चा से भरे रहते थे। यूनिवर्सिटियों और विद्वानों की सभाओं ने उस पर उपाधियों की मूसलाधार वर्षा कर दी। सम्मान का वह पदक जो यूरोप वालों का प्यारा सपना और जिंदा आरजू है, वह पदक हमारे जिंदा दिल शंकर के सीने पर शोभा दे रहा था। और उसकी वापसी के बाद उन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए हिंदुस्तान के दिल और दिमाग अयोध्या में जमा थे। इसी अयोध्या की गोद में श्री रामचंद्र खेलते थे और यहीं उन्होंने वाल्मीकि की जादू भरी लेखनी की प्रशंसा की थी। उसी अयोध्या में हम अपने मीठे कवि शंकर पर अपनी मोहब्बत के फूल चढ़ाने आए थे। इस राष्ट्रीय कर्तव्य में सरकारी हुक्काम भी बड़ी उदारता पूर्वक हमारे साथ सम्मिलित थे। शंकर ने शिमला और दार्जिलिंग के फरिश्तों को भी अयोध्या में खींच लिया था। अयोध्या को बहुत इंतजार के बाद यह दिन देखना नसीब हुआ। जिस वक्त शंकर ने उस विराट पंडाल में पैर रखा, हमारे हृदय राष्ट्रीय गौरव और नशे से मतवाले हो गए। ऐसा महसूस होता था कि हम उस वक्त किसी अधिक पवित्र, अधिक प्रकाशवान दुनिया के बसने वाले हैं। एक क्षण के लिए अफसोस है कि सिर्फ एक क्षण के लिए अपनी गिरावट और बर्बादी का ख्याल हमारे दिलों से दूर हो गया। जय जय की आवाज़ों ने हमें इस तरह मस्त कर दिया जैसे महुवर नाग को मस्त कर देता है। एड्रेस पढ़ने का गौरव मुझको प्राप्त हुआ था। सारे पंडाल में खामोशी छाई हुई थी। जिस वक्त मेरी जबान से यह शब्द निकले, ए राष्ट्र के नेता, ए हमारे आत्मिक गुरु, हम सच्ची मोहब्बत से तुम्हें बधाई देते हैं और सच्ची श्रद्धा से तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाते हैं। एकाएक मेरी निगाह उठी और मैंने एक हष्ट पुष्ट हैकल आदमी को ताल्लुकेदारों की कतार से उठकर बाहर जाते देखा। यह कुंवर सज्जन सिंह थे। मुझे कुंवर साहब की यह बेमौका हरकत, जिसे अशिष्टता समझने में कोई बाधा नहीं है, बुरी मालूम हुई। हजारों आंखें उनकी तरफ हैरत से उठी। जलसे के खत्म होते ही मैंने पहला काम जो किया वह कुंवर साहब से इस चीज़ के बारे में जवाब तलब करना था। मैंने पूछा, क्यों साहब, आपके पास इस बेमौका हरकत का क्या जवाब है? सज्जन सिंह ने गंभीरता से जवाब दिया, आप सुनना चाहें तो जवाब दूं।
शौक से फरमाइए। अच्छा तो सुनिए। मैं शंकर की कविता का प्रेमी हूँ, शंकर की इज्जत करता हूँ, शंकर पर गर्व करता हूँ, शंकर को अपने और अपनी कौम के ऊपर एहसान करने वाला समझता हूँ, मगर उसके साथ ही उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने या उनके चरणों में सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकता रह गया। यह आदमी नहीं, घमंड का पुतला है। देखें यह सिर कभी झुकता है या नहीं। पूरनमासी का पूरा चांद सरयू के सुनहरे फर्श पर नाचता था और लहरें खुशी से गुल मिलकर गाती थीं। फागुन का महीना था, पेड़ों में कोपलें निकली थीं और कोयल कूकने लगी थी। मैं अपना दौरा करके सदर लौटता था। रास्ते में कुंवर सज्जन सिंह से मिलने का चाप मुझे उनके घर तक ले गया, जहां अब मैं बड़ी बेतलकुफी से आता जाता था। मैं शाम के वक्त नदी की सैर को चला। वह प्राणदायिनी हवा, वह उड़ती हुई लहरें, वह गहरी निस्बद्धता, सारा दृश्य एक आकर्षक सुहाना सपना था। चांद की चमकते हुए गीत से जिस तरह लहरें झूम रही थीं, उसी तरह मीठी चिंताओं से दिल उमड़ा आता था। मुझे ऊंची कगार पर एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी दिखाई दी। मैं ऊपर चढ़ा। वहां बरगद की घनी छाया में धूनी जल रही थी। उसके सामने एक साधु पैर फैलाए बरगद की एक मोटी जटा के सहारे लेटे हुए थे। उनका चमकता हुआ चेहरा आग की तरह चमक को लजाता था। नीचे तालाब में कमल खिला हुआ था। उनके पैरों के पास एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह उस साधु के पैरों में अपना सिर रखे हुए था, पैरों को चूमता था और आंखों से लगाता था। साधु अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हुए थे कि जैसे वासना धैर्य और संतोष के आंचल में आश्रय ढूंढ रही हो। भोला लड़का माँ बाप की गोद में आ बैठा था। एकाएक वह झुका हुआ सर उठा और मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। मुझे सकता सा हो गया। यह कुंवर सज्जन सिंह थे। वह सर जो झुकना न जानता था, इस वक्त जमीन छू रहा था। वह माथा जो एक ऊंचे मनसबदार के सामने न झुका, जो एक प्रतानी वैभवशाली महाराज के सामने न झुका, जो एक बड़े देश प्रेमी कवि और दार्शनिक के सामने न झुका, इस वक्त एक साधु के कदमों पर गिरा हुआ था। घमंड वैराग्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मेरे दिल में इस दृश्य से भक्ति का एक आवेग पैदा हुआ। आंखों के सामने से एक पर्दा सा हटा और कुंवर सज्जन सिंह का आत्मिक स्तर दिखाई दिया। मैं कुंवर साहब की तरफ से लिपट गया और बोला, मेरे दोस्त, मैं आज तक तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से बिल्कुल बेखबर था। आज तुमने मेरे हृदय पर उसको अंकित कर दिया कि वैभव और प्रताप, कमाल और शोहरत, यह सब घटिया चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं। वासनाओं में लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं कि हम उनके सामने भक्ति से सिर झुकाएं। वैराग्य और परमात्मा से दिल लगाना ही वे महान गुण हैं जिनकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े वैभवशाली और प्रतापी लोगों के सिर भी झुक जाते हैं। यही वह ताकत है जो वैभव और प्रताप को, घमंड की शराब के मतवालों को और जड़ाऊ मुकुट को अपने पैरों पर गिरा सकती है। ये तपस्या के एकांत में बैठने वाली आत्मा, तुम धन्य हो कि घमंड के पुतले भी पैरों की धूल को माथे पर चढ़ाते हैं। कुंवर सज्जन सिंह ने मुझे छाती से लगाकर कहा, मिस्टर वागले, आज आपने मुझे सच्ची गर्व का रूप दिखा दिया और मैं कह सकता हूँ कि सच्चा गर्व सच्ची प्रार्थना से कम नहीं। विश्वास मानिए, मुझे इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि गर्भ में भी आत्मिकता को पाया जा सकता है। आज मेरे सिर में गर्व का जो नशा है वह कभी नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।